नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ आप देख के आप लोग कह सकते हो कि इंडिया और चाइना का जो एक बार कोल्ड वॉर है ना, वो फिर से थोड़ा बहुत गर्माता हुआ दिख रहा है। कोल्ड वॉर गर्माता हुआ दिख रहा हो सकता है सुन के आप लोग को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पूरी जो मैं कहानी है डायरेक्टली वही आप लोग को बताता हूँ। थोड़ा बहुत आप भी यही कहोगे। दरअसल हुआ क्या है ना कि हमारी जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया जो है, इसने हाल में 3 पर्सन को अरेस्ट किया है। इन 3 पर्सन में कौन थे ये आप लोग देख सकते हो। एक वीवो इंडिया जो है उसके सीईओ है, जिनका नाम है होंग शुंगजुआन। और आप लोग को पता होगा वीवो जो है ना ये चाइनीज कंपनी है, तो इसका जो इंडिया में ऑपरेशन है ना, वीवो इंडिया जो है उसके सीईओ थे ये। इनको अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा इसी कंपनी के एक सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, उनको अरेस्ट किया गया है। उनका नाम था हरिंदर दाहिया। और फिर एक कंसल्टेंट थे हेमंत मंगल, उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये 3 अरेस्ट जो है ना ये किया है ईडी द्वारा। और इसके बाद आप लोग कह सकते हो कि जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गया। एक तरीके से चाइना ने इंडिया को वार्निंग दे दी है कि हम लोग भी इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट कर सकते हैं। दरअसल ये जो अरेस्ट हुआ है ये ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसके एग्जीक्यूटिव को पहली बार अरेस्ट किया गया होगा। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो अभी 2-3 महीने पहले ही लावा इंटरनेशनल, सिर्फ लावा इंडिया के नहीं, लावा इंटरनेशनल के जो एमडी थे ना, हरिओम राय, उनको अरेस्ट किया गया था। एक और चाइनीज नेशनल जो थे वो भी इसी तरीके से जुड़े हुए थे इन कंपनी से, चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उनसे, जिनका नाम था ग्वांग वेन, एंड्रयू क्वांग भी नाम था और इनका ग्वांग वेन भी नाम था। उसके अलावा फिर एक और चार्टर अकाउंट थे नितिन गर्ग, उनको अरेस्ट किया गया था। एक राजन मलिक शख्स था, उसको अरेस्ट किया गया था। ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो इसी तरीके की जो चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, जो इंडिया में काम करती हैं, उनको उनके साथ जुड़े हुए थे। क्यों इन सब चीज़ों को अरेस्ट कर रही है, इन सब लोगों को अरेस्ट कर रही है ईडी? ये एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा। डिटेल में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो अरेस्ट है ना, ये किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर। अब यहाँ से आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे कि क्यों ये अरेस्ट किया गया है। दरअसल हमारी जो ईडी है ना, ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो ये कंपनीज है ना, चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जिस कंपनीज के भी अगेंस्ट में इंडिया ने पिछले कुछ टाइम में आप लोग देखो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। जो चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनके अगेंस्ट में इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उन पे इंडिया की ईडी इल्ज़ाम लगाती है कि इन लोग ने गलत तरीके से फ़ायदा कमाया है। और वो गलत तरीके से फ़ायदा कमाना इंडिया की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है ना, उस पर आप लोग कह सकते हो नेगेटिव असर करती है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है ईडी द्वारा। अब मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या। देखो, ईडी का कहना है कि शाओमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, लावा मोबाइल हो गया, इस तरीके की और भी कंपनी जो है ना, इन सब कंपनीज का अगर आप लोग टोटल देखो तो लगभग 10,000 करोड़ का, 9,000 करोड़ ये है, कहीं कहीं 10,000 करोड़ लिखा मिलेगा आप लोग को। इतना इन लोगों ने टैक्स की जो चोरी है वो की है इंडिया से। यहाँ पर आप लोग हर कंपनीज का देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इल्जाम जो है वो लगा है ओप्पो पे, इसने 5,000 करोड़ की चोरी की है। फिर आप लोग को मिलेगा यहाँ पर जो वीवो कंपनी है वो, इसने 2,000 करोड़ की चोरी की है। उसके अलावा फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये है शाओमी, जिसने कुछ 100 करोड़ की चोरी की है। उसके अलावा बाकी कंपनीज को भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, इनने इतने की चोरी की है। नाउ अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया ने इसी के अगेंस्ट में जो क्रैकडाउन है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो करना शुरू किया है। और ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया ने पहले से शुरू किया, लेकिन जुलाई से आप लोग कह सकते हैं जो सीरियस क्रैकडाउन है इनके अगेंस्ट में वो इंडिया ने करना शुरू किया है। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये जो कंपनीज हैं इनके कई प्रीमाइस जो है उसको सर्च किया गया है। इनके अगेंस्ट में जो इनके जो एसेट्स थे उसको भी फ्रीज किया गया है। बहुत सी कंपनीज के एसेट्स फ्रीज किए गए, जैसे कि शाओमी के हो गया, लावा मोबाइल के हो गया, इनके कई एसेट्स जो है ना वो फ्रीज कर लिए गए। बहुत से इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं, 119 बैंक अकाउंट जो है वो अभी हाल में ईडी ने फ्रीज किए थे। तो इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रही थी। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ ना तो मैं सर्च कर रहा था कि इसमें जो चाइना है, जो चाइना के लोग हैं, जो चाइना की गवर्नमेंट है, उसका क्या कहना है। तो इसमें मेरे को 2 आर्टिकल मिले। और इसमें एक आर्टिकल अगर आप लोग देखो तो ये तो पुराना है, जो पहले के अरेस्ट हुए तो उसके बाद का आर्टिकल है। और एक आर्टिकल अगर आप लोग देखो ना तो ये अभी का है, जो इस अरेस्ट के बाद आया है। ग्लोबल टाइम्स के दोनों आर्टिकल है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ग्लोबल टाइम्स जो है ना, ये चाइना का सरकारी मीडिया, आप लोग ऐसा कह लो, जो चाइना की गवर्नमेंट कहना चाहती है वही ये कहता है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसका इस अरेस्ट के बाद कहना है कि हम लोग, ये जो लोग, जितने भी चाइनीज लोग अरेस्ट हुए हैं, ये इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा, सबसे पहले तो ये कहते हैं ये बेसलेस एलिगेशन है, ये सब कुछ बकवास है, झूठा इल्जाम इन लोग पे लगाया जा रहा है और हम लोग इन लोग को काउंसलर असिस्टेंट देंगे। उसके अलावा फिर
जो पहले का आर्टिकल है ना 2-3 महीने का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसमें मैं देख रहा था कि चाइना की जो ये ग्लोबल टाइम्स है, ये कहती है कि ये जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, अगेन वही कहती है कि जो भी एलिगेशन लगाया जा रही है इंडिया की इन्वेस्टिगेशन द्वारा, वो सब फॉल्स एलिगेशन है, फॉल्स फ्रेम किया जा रहा है। इस तरह के काम ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो पहले बार नहीं कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है। उसके अलावा आगे ये कहते हैं कि इंडिया को लगता है कि वो चाइनीज कंपनीज को हटा के अपनी कंपनीज से रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन इनका कहना है कि ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइनीज कंपनी जो है उस पर इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया की जो आप लोग कह सकते हो इंडस्ट्रियल चेन है उसके लिए। आगे ये भी कहते हैं कि चाइनीज कंपनी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की इकोनॉमी में, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, इस तरीके की बहुत बातें ये आगे करते हैं। उसके अलावा अभी का जो आर्टिकल है ना, उसमें आप लोग देखो तो उसमें तो इनने साफ कह दिया है इस अरेस्ट के बाद कि इंडिया जो है वो फॉरेन कंपनीज का ग्रेवयार्ड बन गया, जबकि ऐसा आज तक किसी ने भी, मैं कहूँगा कि नहीं कहा होगा। जो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें रैंकिंग इंप्रूव होती जा रही है, बहुत सी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अभी आप लोग ने सुना होगा कि एप्पल जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडिया में, जो अभी तक आप लोग देखो तो केवल असेंबली होती थी एप्पल के जो मोबाइल्स थे ना उनकी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। तो इस तरीके की बातें ना चाइना द्वारा की जाना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसलेस है। मैं ये कहूँगा कि ये जो चाइना कह रहा है ये बेसलेस है उल्टा। तो इस तरीके की बातें चाइना ने कही है कि इंडिया जो है वो ग्रेवयार्ड बन गया है। उसके आगे ये कहते हैं कि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है, उसके बाद इंडिया को लगता है कि चाइना की कंपनीज को हटा देने में फ़ायदा है, चाइनीज़ कंपनी से इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि अगर ये नहीं करती इंडिया, चाइनीज़ कंपनीज के अगेंस्ट में क्रैकडाउन नहीं करती, जो इनका कहना है कि इंडिया की जो एजेंसी से क्रैकडाउन कर रही है, तो इससे इंडिया के कंज्यूमर को ही फ़ायदा होता है। इससे एक कॉम्पिटिशन रहता है जिससे प्राइस नीचे जाता है और इंडिया के कंज्यूमर को फ़ायदा होता है। उसके अलावा ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो एक चेस पीस बन के रह जाएगा जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके हाथों में। यानी कि कहने का मतलब है आप लोग को, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो इंडिया को सिर्फ इस्तेमाल करेंगी, इस तरीके की बातें ये कहते हैं। और लास्ट में आप लोग कह सकते हो चाइना के जो मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि अगर इंडिया इस तरीके के क्रैकडाउन जो है वो करेगा चाइनीज कंपनीज के अगेंस्ट में, तो हम लोग भी इसके अगेंस्ट में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो नाउ अब ये सवाल आता है कि इसमें सच्चाई क्या है? क्या इंडिया जो है वो फॉल्स क्लेम कर रहा है, फॉल्स आप लोग कह सकते हो इन लोग को ब्लेम कर रहा है, फ्रेम किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये जो चाइनीज कंपनीज है ना ये इंडिया के अगेंस्ट में काम करती थी, इंडिया के इकोनॉमिक अगेंस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट में काम करती थी, इंडिया से टैक्स की चोरी करती थी, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो ये चुराती थी। इसमें सच्चाई क्या है? तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि देखो, अगर आप लोग बिल्कुल क्लीन हो ना तो आप पे इल्ज़ाम लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चाहे कितना भी उसके हाथ में पावर हो, पूरी गवर्नमेंट ही उसकी हो, लेकिन इतनी आसानी से इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। और फिर अगर लगाया जाता भी है तो कंट्री की कोर्ट्स हैं, वहाँ पर आप लोग देखोगे तो बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप लोग कह सकते हो कि जो न्याय है, जो जस्टिस है वो सर्व हो जाता है, जो सही चीज़ है वो निकल के सामने आ जाती है। मैक्सिमम केस में 1-2 केस होते हैं जब आप लोग कह सकते हो कोर्ट के थ्रू न्याय नहीं मिलता है बहुत से लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी हवा में, कोई भी एक गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल हवा में बात करेगी, और वो भी छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। 9,000 10,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगाएगी कि 9,000 करोड़ रुपए जो है वो चुराए हैं इन लोगों ने टैक्स में। तो ये ऐसा कहना है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फ्रेम कर रही है या इस तरीके के जो झूठे इल्ज़ाम है वो लगा रही है ताकि चाइनीज़ कंपनीज का जो बिजनेस है उसको ठप किया जाए, उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, ये आप लोग कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेसलेस है। थोड़ा बहुत होगा ये, लेकिन पूरी तरीके से ये कह देना ये बिल्कुल भी गलत है। इवन कि मैं आप लोग को बताऊं ना तो इन 2 कंपनीज पे तो ये इल्ज़ाम लगाया इंडिया की गवर्नमेंट ने कि उनने अपनी जो पूरी सेल्स थी ना इंडिया में, उसका 50% जो पैसा है, जितनी की सेल्स हुई थी उसका 50% जो पैसा है वो इलीगल तरीके से बाहर भेज दिया बिना टैक्स पे किए। इलीगल तरीके से आप लोग कह सकते हो जो रॉयल्टी भेजी जाती है ना पेरेंट कंपनी को, उनको भेज दिया बिना टैक्स पे किए, और यहाँ का जो उनका रिपोर्ट था उसमें इन लोगों ने दिखा दिया कि हमें लॉस हुआ है, हमें इतना ही पैसा सेल्स करके मिला है। तो ये चीज़ आप लोग कह सकते हो ऐसे ही कोई हवा में इल्ज़ाम नहीं लगा देगा। इवन कि मैं आप लोग को बताऊं तो इंडिया की जो ईडी है उसने पूरा रिपोर्ट दे दिया, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया कि 5,000 करोड़ 2,000 करोड़ इसने चुराया है, इस तरीके की चोरी इस कंपनी ने की है। और ये अगर आप लोग देखो ये कंपनी नहीं करती तो ये पैसा जाहिर सी बात है इंडिया में ये डिक्लेयर करती सही कि हम लोग ने इतना पैसा वो किया है, तो उससे होता क्या कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको इनको टैक्स देना पड़ता है उस पैसे पे, और इससे कंट्री का फायदा, हमारा आपका फायदा जो है वो होता है। लेकिन पूरी तरीके से चोरी कर लिया गया ये पैसा, और मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करके ये बाहर भेजा गया, ऐसा ईडी का कहना है। अब इसमें अगर आप लोग देखो ना तो
इंडिया द्वारा हो सकता है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है, जो ये चाइनीज कंपनीज है, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग कह सकते हो जो नज़र है वो रखी जा रही होगी, क्यों वो भी जरूरी है। वो भी अगर है तो मैं कहूँगा कि वो गलत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये इंडिया में जो अपना इनका प्रोडक्ट होता है वो बेच के पैसा कमाती है। इंडिया के जो कंज्यूमर है उनसे ये पैसा कमाती हैं। उसके बाद ये करती क्या है, जाहिर सी बात है, जो रॉयल्टी है वो अपनी पेरेंट कंपनी को बेचती है अपनी कंट्री यानी कि चाइना में, और उस पे आप लोग कह सकते हो जो फायदा है वो चाइना गवर्नमेंट को भी को थोड़ा बहुत होता होगा टैक्स के रूप में, या फिर कुछ कंपनीज के साथ तो इनके डायरेक्ट लिंकेज भी है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके डायरेक्ट लिंकेज भी है कुछ कंट्रीज के कुछ कंपनीज के साथ, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो सीधे जो इंडिया के कंज्यूमर है वो फायदा किसको दे रहा है, चाइना की गवर्नमेंट को। और चाइना की गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल करके करती क्या है कि हमारे सोल्जर जो होते हैं बॉर्डर पे, उन पे अटैक होता है चाइना के द्वारा। आप लोग कह सकते हो हमारी जो लैंड है वो ग्रैब कर ली जाती है। इस तरीके की जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज होती है ना, इंडिया के अगेंस्ट में इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं वो किया जाता है चाइना के द्वारा इंडिया से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल करके। हम ये कहना कि यही पैसा वहां लगाती होगी ये गलत है, लेकिन आप लोग कह सकते हो ना कि एक कोई हमें मार रहा है और हम उसको फायदा दे, तो ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। इसीलिए इंडिया ने ये अगर डिसीजन लिया है, आप लोग कह सकते हो, पहले तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी इस तरीके का इतना बड़ा इल्ज़ाम 10,000 करोड़ का इल्ज़ाम कोई झूठ में नहीं लगाएगा। और अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा नज़र इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इन कंपनीज पे रख रही है, तो ये भी जरूरी है और ये भी इंडिया के फायदे के लिए आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट की मजबूरी है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो होता क्या है ना कि किसी कंट्री की कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा किसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसके पास एक तरीके का आप लोग कह सकते हो कि एक एज मिल जाता है उस कंट्री को या फिर वो जो कंपनीज है उनको, जिसके थ्रू ये क्या करती है कि जो करंट की गवर्नमेंट होती है ना उस पर दबाव बनाने में कई बार भी सक्षम हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो तो इंडिया ने सिर्फ ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनीज है इन्हीं को आप लोग कह सकते हो इन्हीं को टारगेट नहीं किया। इन्हीं के टारगेट कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो इल्ज़ाम लगाया तो इसका कुछ बेस होगा। उसके अलावा बहुत से चाइना से आने वाले जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इंडिया ने बिल्कुल नकार दिया है कि हम लोग को नहीं चाहिए। एक आप लोग को मैं बताऊं तो BYD कंपनी थी और एक और कार में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट वो 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये मिलकर करने वाली थी, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। एक कंपनी है MG मोटर, जो तो आप लोग कह सकते हो मजबूर हो गई है इंडिया में जो उसके स्टेक्स है वो बेचने के लिए किसी इंडियन ओनर को। तो इस तरीके के एक्शन थोड़ा बहुत इंडिया की तरफ से लिए गया है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि भाई ये अगर किया भी गया इंडिया की तरफ से तो ये मैं गलत नहीं मानता हूँ। अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर हम लोग को ये करना पड़ रहा है तो ये ठीक है। चाइना का खुद अगर आप लोग देखो ना तो चाइना ने पहले गूगल, फेसबुक और बाकी जो अमेरिकन कंपनीज है ना उनके अगेंस्ट में ऐसा ही कुछ किया है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो चाइना में एक लॉ भी है, 2017 में एक चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ जो है वो पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो चाइनीज कंपनी जो है ना उन पे ये मैंडेट है कि वो जो भी डाटा है, जो भी उसके पास अवेलेबल डाटा है, सिर्फ चाइना में इनके लोगों के ही नहीं बल्कि ग्लोबली जहां वो काम कर रही है वो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके साथ शेयर करेगी, अगर गवर्नमेंट मांगती है तो आप लोग खुद ही समझो कि कितना ज़्यादा चाइनीज कंपनी के होने की वजह से इंडिया में जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारा आप लोग कह सकते हो जो डाटा है उसको खतरा है और प्लस इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। इसीलिए इस तरीके के स्टेप जो है वो लिए भी गए हैं इंडिया की तरफ से। तो वो गलत मैं नहीं समझता, लेकिन डायरेक्टली ये कह देना कि बिल्कुल इंडिया रूथलेसली टारगेट कर रही है ये भी गलत है। 9-10 हज़ार करोड़ का इल्ज़ाम कोई ऐसा ही नहीं लगाएगा, बाद में कल को कोर्ट में ये गलत प्रूफ होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया पे भी बहुत सी उंगली उठेंगी। इंडिया की जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, आप लोग कह सकते हो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कितनी फ्रेंडली है बिजनेस को लेके, इस पे भी कई उंगली उठेगी। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।